बिग स्टॉक्स की कड़ी में आज रेडार पे। लाइए भाई, पैनल को दिखाइए। गाबा सर, यार आपको याद नहीं रहता आजकल, चाचा भतीजा निफ्टी नहीं कर रहा, लोग पूछ रहे थे कहाँ है गाबा सर, कहाँ है। एक्चुअली वाकई में मैं भी भूल गया, कसम से। आप भी भूल गए, मैं भी भूल नहीं, गया। मैं कैसे भूल गया? मुझे तो मैं रात भर सोता नहीं हूं जिस दिन चाचा भतीजा निफ्टी होता है, इंतजार में आपके। मैं कैसे मुझे भूल रात जाऊंगा? में एक मैसेज आया लेट नाइट को कि आज चाचा भतीजा नहीं था। मैंने रियलाइज उसके पहले कर लिया था, लेकिन यस, कोई नहीं। गलती। आप सोच के रखना, आज कैसे 1 बजे प्लेस्ड हो, अगर होगा रूम तो अपन बातचीत करेंगे। वो आप जैसे बट बोल। पहले गाबा सर से परमिशन लेंगे, पीछे से बात कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। या। चलिए, आज के टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग टू यू सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड पिक है वो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, वो है HDFC बैंक। उसका रीजन ये है, टेक्निकली स्ट्रक्चर के हिसाब से 1363 बहुत टेक्निकल सपोर्ट है। 1368 और आज रिसेंटली हमने लो देखा है 1363, तो जगह तो अच्छी है बाउंस करने की, वो तो हुआ। कल का जो बार बना हुआ है उसके हिसाब से एक इनिशियल साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट आ गया है, जब उसने 1390 पार कर लिया। अब ट्रेड कर रहा है 1414 पर, 1414 पर ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉप लॉस होना चाहिए 1400 जोन्स। मेरे ख्याल से मेरा टारगेट है 1450। इसका रियल कंफर्मेशन आएगा जब तब आएगा यस बॉटम आउट हो गया कंप्लीटली, और लगता है वो होगा। जैसे स्ट्रेचिंग हुई है, अनस्ट्रेचिंग हुई है, टेक्निकल सपोर्ट से बाउंस मिला है, कल एक बॉटमिंग फर्स्ट इनिशियल साइंस मिल गए, और लगता है 1460 भी पार कर देगा, लेकिन हम उसकी बाद में बात करेंगे। 1450 टू 1460 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। टॉप 1400 HDFC बैंक, और ये मेरा डिस्क्लोजर, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक। ओके, डिस्क्लोजर में ये इनका पोर्टफोलियो स्टॉक है। ऑब्वियसली हम सब ज़ीरो कॉस्ट है, गावा सर ये भी कई बार पहले डिस्क्लोज कर चुके हैं। चलिए मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम बनने लगे हैं, चार्ट्स पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। कल प्राइस ब्रेकआउट में काफी बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले, तो पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3504 3504 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 3700 रुपए 3700 के आपको टारगेट सेट करने हैं पीआई इंडस्ट्रीज में। ये कैश लेवल्स है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 3600 का 3600 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 84 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर खरीदारी करिए। 59 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और 135 135 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। लीजिए भाई, पीआई इंडस्ट्रीज मानस के रडार पे आता हुआ। कल सुबह सीएनबीसी आवाज का बिग स्टॉक था। कल 4.5% मजबूती के साथ पीआई बंद हुआ है, और अब मानस कह रहे हैं ये 3700 तक जाने की तैयारी कर रहा है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड अनुज जी आपको भी गुड मॉर्निंग। आशीष जी देखिए, मेरी नज़र है आईटी स्टॉक्स पे, और मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में यहाँ पे दो काउंटर्स अच्छे चल रहे हैं। एक था कल विप्रो एक अच्छा चल रहा है, और दूसरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोफोर्ज एंड एम्फोसिस। लेकिन अगर एक नजर आप आईटी पे रखें तो टीसीएस इन्फोसिस मुझे लगता है जो डिप मिला था उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ रिगेन हो रही है, और ऐसे मार्केट में जरा सबड्यूड हो जाता है तब मैंने देखा है आईटी में एक मूव मिलता है। तो अगर आज मुझे एक ट्रेड लेना है देन मैं आईटी पे बेट करूंगा। रिस्क थोड़ा कम है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस इज अ बाय। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा इन्फोसिस का वो रहेगा 1660 का, और जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है वो है 1720 से लेके 1730। सो इन्फोसिस ये मेरा आज का ट्रेड रहेगा। इन्फोसिस आईटी दिग्गज सतपुते साहब के रडार पे। बहुत सारे नाम लिए उन्होंने आईटी में जो पसंद आ रहे हैं, और लेकिन सबसे प्रेफर्ड पिक के साथ जा रहे हैं वो है इन्फी आपकी स्क्रीन पे। चलिए बहेती साहब के पास। भाई एक बार बहेती साहब के पास जाऊं उससे पहले बहेती साहब और सेठ साहब को दिखाइए, आज दोनों मैचिंग करके आए हैं भैया। ओफ, बहेती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक सर? क्या बंद कर दिया? आउटपुट गड़बड़ आ गया बहेती साहब का। चेंज करने चले गए क्या? अरे नहीं, स्मार्ट लग रहे थे बहेती साहब। इतने में सेठ साहब आप बताओ आपका प्रेफर्ड पिक, फिर बहेती साहब को जोड़ूंगा। सुबह बात हुई थी क्या आपकी बहेती साहब से? नहीं, हम फ्राइडे के वीरेन जी के ड्रेसिंग को देख के हम फिर यही पहन लेते हैं इंस्पायर होके।
दोनों ने कलर कैसे कॉम्बिनेशन मैच कर लिए? जी वो संजोग की बात है। दिल मिले हुए हैं और क्या है। ये चीज़ है, लेकिन ये मतलब वैसे स्पेशली हम लड़कों के 4-5 ही कलर होते हैं। Black, blue और वाइट एक शर्ट grey। पे वाइट शर्ट पे ब्लैक कोट ही पहन के आ जाओ, वो वही होता है। तो मेरे ख्याल से वही कॉम्बिनेशन आ गया इसके लिए। बट वैसे कहाँ गए आशीष जी, लगता है थोड़ा सा चेंज करने चले गए। सेठ साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा आज का टॉप पिक रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक। भारत इलेक्ट्रॉनिक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक पुल बैक कंप्लीट हुआ है, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है और कल के सत्र में स्टॉक ने अपने 10 डेमा के ऊपर क्लोज किया है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर लग रहा है, इसे बाय करें। 186 का लगभग प्राइस है, 183 का स्टॉप लॉस रहेगा और 192 तक के टारगेट्स रहेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक में। भारत इलेक्ट्रॉनिक। चलिए आशीष जी का लिंक डाउन हो गया एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चेंज करने गए, कुछ फर्क वैसे आई डोंट थिंक उनको पड़ा होगा इससे। शरद अवस्थी को जोड़ लेते हैं। शरद जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग जी। हमारा मानना है LTI माइंट्री यहाँ से एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट साबित होनी चाहिए। कंपनी ने जनरेटिव AI में भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज के तौर पे काम चालू कर दिया है, उसका भी फायदा आने वाले समय में होना चाहिए। मर्ज्ड एंटिटी एक बड़ी एंटिटी 6 लार्जेस्ट कंपनी के हिसाब से उभर के आई है देश में, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। 200 बेसिस पॉइंट जैसी मार्जिन इंप्रूवमेंट इंटीग्रेशन बेनिफिट से लॉन्ग टर्म में आनी चाहिए और कंपनी लगभग 4 से 5 साल में यहाँ से $10 बिलियन या लगभग 82,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू की बात कर रही है, जो यहाँ से डबल से ज्यादा है। तो मुझे लगता है अगर वो ग्रोथ लॉन्ग टर्म में आनी चाहिए तो उसका फायदा कंपनी के नंबर्स में दिखेगा आने वाले समय में। इस क्वार्टर में उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आई है, बट मुझे लगता है एक आधी क्वार्टर कम ज्यादा हो सकता है। डील विंस इसके पहले के 2 क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग थी और जैसे जैसे ये सिनर्जी बेनिफिट्स प्ले करते हैं आने वाले समय में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो FY26 में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अर्निंग्स लगभग 240-250 के आसपास आएगी और उस पर मुझे लगता है 30 के आसपास का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 6,800-7,000 रुपए तक के लक्ष्य के हिसाब से मुझे लगता है LTI माइंट्री काफी बड़ी लॉन्ग टर्म बेट। ओके, LTI माइंट्री खरीदारी करने का कॉल। इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करिएगा, लंबी अवधि के लिहाज से शरद अवस्थी साहब को पसंद आ रहा है। बहती साहब को फोन लाइन पे जोड़ लिया, लिंक का इशू आ रहा है। बहती साहब, चेंज करने तो नहीं गए ना आप? नहीं, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अमित जी। आशीष जी सो सॉरी, मेरा कुछ वो नहीं, आप दोनों आप लोग बहुत स्मार्ट लग रहे थे, इसीलिए नजर गई आप लोग पे। आप चेंज मत करना। बहती सर, आज का प्रेफर्ड पिक दो जी। आशीष जी, मेरा आज का प्रेफर्ड पिक रहेगा GMR एयरपोर्ट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल स्टॉक में 90 के ऊपर क्लोज दिया और एक काफी अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है, जिस हिसाब से इसमें तेजी बनी हुई है। हमें लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 93 या 94.50 तक के टारगेट्स दिखाने के लिए, तो खरीदारी की सलाह है। तो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 88 का एक एसएल मेंटेन करना है। एक और रह के आया हुआ बिग स्टॉक। क्या मूव बने GMR एयरपोर्ट्स पे, 90 के ऊपर खड़ा है। बहती साहब कह रहे हैं अभी तो और तेजी तूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। क्विकली रैप अप कर देता हूं, उसके बाद हर्षदा आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगी कुछ ही देर में। आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। गाभासर ने शुरुआत करी दिग्गज HDFC बैंक। आज सुबह का सबसे बड़ा सवाल यही था, वो अच्छे मूव जो HDFC बैंक में देखने को मिल रहे हैं वो सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे। मुहर लग गई है भाई साहब, ये 1450 तक जाने की तैयारी कर रहा है। 1400 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी करने का मन। मानस ने PI इंडस्ट्रीज पे दाव लगाया। कल बिग स्टॉक बना, बढ़िया 4-4.5% की मूव एंजॉय करे और आज 3700 की और तैयारी कर लीजिए। तो वो ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आते ही जा रहा है, फ्रेश एंट्री के भी मौके दे रहा है। 3504 का स्टॉप है, 3600 के कॉल के थ्रू भी PI की इस तेजी को बुनाया जा सकता है। सतपथे साहब ने इन्फोसिस IT दिग्गज पे दाव लगाया। HDFC बैंक चलेगा, इधर इन्फोसिस चलेगा, तो और क्या चाहिए। इन्फोसिस में खरीदारी है, 1660 का स्टॉप, 1720 से 1730 के लक्ष्य। सेठ साहब ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद किया है, 183 का स्टॉप है, 192 के लक्ष्य है। शरद अवस्थी साहब का ये फंडामेंटल बाय आइडिया आपकी स्क्रीन पर है, LTI माइंट्री इवेंचुअली 6800 7000 तक की तैयारी कर रहा है। जनरेटिव AI में जो कदम रख दिया है, फर्स्ट मोर एडवांटेज का खासा फायदा शायद इवेंचुअली स्टॉक इस कंपनी को मिले। और बहेती साहब का प्रेफर्ड पिक, एक और आवाज की पसंदीदा स्टॉक और काफी डिस्कशंस में आया हुआ GMR एयरपोर्ट्स, 88 का स्टॉप,
93.5 के टारगेट्स। चलिए अब